हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की और एक नए वीडियो में। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के PYQ के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। कक्षा 10वीं के लिए प्रीवियस ईयर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 10-15 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके फाइनल एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर सहित लेकर आया हूं ताकि तुम ये जान सको कि अपने एग्जाम में, हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आज के वीडियो 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उसे भी अपना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छे क्वेश्चंस की जरूरत होते हैं या फिर एग्जाम टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत होते हैं। उसे और किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से, यानी कि आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। मैंने पिछले जितने भी क्वेश्चंस कराए उन सभी क्वेश्चन में से यही खास क्वेश्चंस मैं हर बार लाता था ताकि आपको ये याद रहे। ये 2017 में और 2020 में भी ये क्वेश्चंस 2 बार रिपीट हो चुका है, यानी 3 सालों को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, मगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 1789 में 1789 ईस्वी को हुआ था, यानी पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यंग इटली यानी यंग इटली की स्थापना जो है, संस्थापक कौन थे। ये 2015 और 2018 में 2 साल पूछा गया है। बिस्मार्क थे, कार थे, मैथ्सनी थे या गिरिबाल्डी थे। कौन होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी मैथ्सनी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी ये पूछ रहा है। ये 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस, कभी कोई क्वेश्चंस 2 बार रिपीट होंगे तो कभी कोई क्वेश्चंस 3 बार होंगे और कभी कभी 1 बार जरूर आए होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस PYQ है जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन मैथ्सनी, बिस्मार्क, गिरिबाल्डी, नेपोलियन। क्या होगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी बिस्मार्क हमारा सही हो जाएगा। याद नहीं होगा तो याद करते जाइएगा, हो सकता है 2026 वाले एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। और आशा क्या है, पूरी विश्वास है कि 2-4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे PYQ से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये 2016 और 2019 और 2024 और तब भी 25 छोड़कर 26 में भी आने की पूरी संभावना है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है, इनका डेट सहित याद करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि अगर भूल जाओगे ना तो ये क्वेश्चंस अगर आ गए हैं तो तुम्हारी गलत हो जाएगा। तो हमें डेट क्या याद रखना है, 13 अप्रैल 1919, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। जो भी इसको देख रहा है प्लीज इसको सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अपने PYQ के सेशन में पीछे ना रहे। और ये अभी SST का हो रहा है, यानी सामाजिक विज्ञान का हो रहा है और बहुत जल्द ही साइंस, हिंदी, इंग्लिश यानी सारे सब्जेक्ट का मैं लेकर आऊँगा। तो ये भी SST का फिलहाल देख लो और चैनल पे आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह 5वां क्वेश्चन तुम देख लो। ये 2018 और 2022 में आया, यानी 2 साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले देख लो क्वेश्चन तुम क्या लिखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे।
क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, मगर सब डेट वाला क्वेश्चन ज़्यादातर से पूछे जाते हैं सोशल साइंस में आपका। तो जनवरी 1905 में, या फिर जनवरी 1916 में, या जनवरी 1917, या जनवरी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ अगर जानते हो तो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1915 हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो होता है, कब शुरू हुआ था। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब डेट आपको याद नहीं करना है कि 2017 में, मगर ये याद कर लेना है कि ये क्वेश्चन PYQ में आया है तो अगले साल फिक्स आएगा या फिर आने की पूरी संभावना है। तो ये ध्यान देना तुम। तो इसका असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था ये पूछा है। 6 नंबर क्या होगा आंसर। कुछ लोग तो सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 1920 ईस्वी को, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चालू हो गया था। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। ये भी 2 साल पूछा गया, यानी कि 2015 और 2020 में पूछा गया है। ये 5 साल के बाद रिपीट हुआ है ना, तो इसका भी संभावना है कि अगले साल आ जाए कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, डेट पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी 1929, यानी सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ब्रेटन वुड्स समझौता जो है के तहत किस संस्थान की स्थापना हुई। 2016 यानी एक बार ये पूछा गया है। ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था उसमें कौन सी संस्था बना था ये पूछ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र कोष, या विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी IMR इंटरनेशनल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, मगर अगर याद कर लो तो इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2015-2018 में पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। यंग इंग्लैंड जो है में सबसे पहले कारखाना कब खुला था, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था ये पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम डेट के बाद भी याद कर सकते हो, बिना ऑप्शन पढ़े भी तुम आंसर लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर अगर जानते हो तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं बता दूं। सर आप बता दीजिए क्या होगा। सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 1 होगा सर 1730 ईस्वी के दशक में। पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी जो है मशीन का आविष्कार किसने किया। ये भी 2017 और 2024 में पूछा गया है। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया, 2017 और 2024 में पूछा गया है। बताओ, जेप्सी मैचनी, रिडवर आर्किराइट, या जॉनसन ने, या एडमेड कार्टराइट ने। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा जेप्सी हार्स ग्रीज ने, यानी कि पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो तुम। लौह अयस्क जो है आयरन ऑरेंज जो है किस प्रकार का संगठन है या संसाधन है, संगठन नहीं है संसाधन है। ये 2015 और 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देख लो नवीकरणीय योग्य होगा, दूसरा ऑप्शन प्रवाह होगा, तीसरा ऑप्शन जैव होगा, चौथा ऑप्शन अनवीकरणीय योग्य होगा। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि आने वाले सभी अपडेटों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देता हूँ। इसी तरह तुम देख लो 12 नंबर क्वेश्चन।
काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? ये 2017 और 2020 में पूछा गया है। काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है बता दो। धान को ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, कपास, चाय, गेहूं। क्या होगा इसका आंसर? जी सर, हमें पता है इसका मतलब काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 13। सिरका जो वंश है जो जीव बिहार किस राज्य में स्थित है? सिरका वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन से। बता दो क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन हमारे लिए राजस्थान इसका सही हो जाएगा। अगर याद नहीं किए हो तो सारा याद कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अभी कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ PYQ भी है, ठीक है। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। देश का सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कहाँ होगा? यानी कि देश का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ सबसे पहले पानी बरसता है? तो हमने पढ़ा था SST बुक में कि मानसून राम में सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा पानी बरसता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय परियोजना जो है को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें तुम ऑप्शन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मगर इसका ऑप्शन पढ़ना व्यर्थ है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था ये तो हमें डायरेक्ट याद है सर, हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें सर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत की महत्वपूर्ण पेय फसल जो है क्या है? 2017 और 2024 में पूछा गया है। पेय फसल बोल रहा है भारत में सबसे ज्यादा पेय फसल कौन सा है? तो पेय फसल की बात की जाए तो गेहूं तो कभी हो ही नहीं सकता, चावल तो कभी हो ही नहीं सकता, या फिर चाय होगा या फिर गन्ना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, गन्ना हो जाएगा। अगर तुम किसी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हो, तुम एलिमिनेट करना सीखो, यानी ऑप्शन हटाना सीखो, ताकि अपने एग्जाम में तुम दो अगर ऑप्शन हटा लो तो 50-50% का चांसेस होगा पर सही करने का, मगर तुक्का ज्यादा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है सर? अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है तो नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। अगर सही भी हो जाता है तब तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे, मगर हमें तुक्का क्यों लगाना जब हम अच्छे से पढ़ के अपना स्टडी यूट्यूब चैनल से पढ़ के जाएंगे और क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना पढ़ोगे, जितना मेरी वीडियो आए हैं यूट्यूब पे, उन सारी वीडियो को अच्छी तरह से देख लो अपने क्लास का, क्योंकि उन सभी में अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला है। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगर तुम करके जाते हो ना, तुम्हें एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने स्कूल का टॉप करने वाले हो तुम अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो तो इसका तो मैंने आंसर बता दिया, मगर अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 17। रबी फसल जो है किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल ये 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2015 में। रबी फसल कौन से ऋतु में बोया जाता है ये पूछ रहा है। तो सर हमें पता है कि रबी फसल को शीत के ऋतु में यानी ठंडे मौसम में बोया जाता है, अभी के सीजन में। अभी तुम लोग गेहूं बुन रहे होगे ना, जो जानते हैं जिसकी खेत है वो तो जानता होगा कि गेहूं की बुनाई चल रही है अभी। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर 18 नंबर का। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है?
बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? ये 2016 में पूछा गया है सर, याद कर लेना। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, क्या होगा इसका आंसर सर? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यूरोप हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर 19 नंबर का। सरी यानी सरकार जो है वो विभिन्न अंगों को जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? ये 2018 में पूछा गया है। बताओ क्या कहलाता है? सत्ता की क्षैतिज वितरण, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण, दबाव समूह, गठबंधन सरकार, क्या होगा सर? जल्दी बताओ। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सत्ता के क्षैतिज वितरण, पहला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर 20 नंबर। भारत में किस सत्ता की जो है किस स्तर की सरकारें हैं? यानी कि भारत में अभी किस स्तर की सरकारें हैं? ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया था। बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन तुम देख लो। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी त्रिस्तरीय सरकार है, यानी थर्ड यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए 21 ना। निम्नलिखित में से कौन से विश्व संधि सूची जो है यानी यूनियन लिस्ट में शामिल है? यानी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन है बताओ? जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बैंकिंग हो जाएगा। ये संघ सूची यूनियन लिस्ट में शामिल है। कौन है? बैंकिंग। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस समाज में लैंगिक असमानता यानी जेंडर इनक्वलिटी का आधार क्या है? जैक 2020 में पूछा गया है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुआ था? बता दो। लैंगिक समानता का अधिकार क्या है? बता दो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी सामाजिक संरचना, यानी सेकंड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि कम्युनिशन यानी कि सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। धार्मिक या फिर जाति, लिंग या वर्ग, क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 धर्म हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 का क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है? 2015 और 2019 में विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व कल्याण क्रम या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हमारा सर थर्ड ऑप्शन होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए यानी सी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट अपडेट भी दिया करता हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर कर देना जो कि अपने एग्ज़ाम के प्रति सीरियस होंगे कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है ना, तो उसी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इनके बाद तो और सब्जेक्ट के PYQ आएंगे, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, जिस लेवल से आने वाले हैं उसी लेवल की तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी। एग्ज़ाम तक मैं तो आपके लिए साथ दूंगा, आपके एग्ज़ाम के बाद भी साथ दूंगा, मगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन तुम मिस ना करो। उन सभी लोगों के लिए इंट्रैक्शन है एक तरह से, ठीक है। मैंने तो इसका आंसर बता देता हूँ 25
किसी देश की आय को मापने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? 2017 में पूछा गया है। सकल घरेलू उत्पाद, नकद राष्ट्रीय उत्पाद या फिर प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी। 25 नंबर का बताओ क्या होगा। जी हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर से संबंधित गतिविधियां कौन सी है? 2016 और 2024 में पूछा गया है। क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है बता दो। इन चार ऑप्शनों में से कोई तो आता होगा सर। कौन आता है सर? मछली पालना या पकड़ना, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सर 70 एंड 27 का सर। किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को भी कहा गया है, यानी कि कौन से क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र को रखा गया है या फिर कहा जाता है, ये भी सोच लो। ये 2018 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सर, तृतीय गणित। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा सर। याद करते जाइएगा, और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, ताकि एग्जाम से पहले अगर 5-6 बार भी अगर देख लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जरूर देख के जाना। ठीक है, इसी तरह 28 नंबर क्वेश्चन देखो। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, ठीक है, जारी मुद्रा जो है को कहा जाता है? 2019 में पूछा गया है। 2019 में क्या कहा जाता है जल्दी बताओ सर। ये सब याद है सर। वैधानिक मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है, यानी लेगर टेंडर कहा जाता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। लोन जो है यानी कि ऋण की औपचारिक शर्तों को निगरानी कौन करता है? लोन का निगरानी कौन करता है ये पूछा है। ये जैक 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन करता है सर बताइए जल्दी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ 30। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs के द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या 2015 में पूछा गया है? क्या होगा इसका आंसर सर? तुम देख लो ऑप्शन अगर तुम बता पाओ तो। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, विदेशी निवेश कहलाता है। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दो जो अंकों के लिए यानी 2 नंबर आने वाले प्रश्न है। तो ये वाला भी तुम देख लो, तुम कुछ 2 4 5 है, ज्यादा नहीं है। 2-4 मिनट और 5 मिनट और लगेगा, तुम समझते जाना। देखो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी फ्रांस की क्रांति जो हुई उसका क्या कारण था, मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा है। ये 2017 और 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर में तुम क्या लिखोगे? लिखना है उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य निरंकुश राजतंत्र का अंत करके लोकतंत्र की स्थापना करना था। ठीक है, फिर इनका लक्ष्य नागरिकों के बीच सामूहिक पहचान बनाना, समानता, स्वतंत्रता और बहुलताओं के विचारों को फैलाना तथा एक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण करना था। तुम इस तरह से लिख सकते हो। अगर तुम अपने से लिखना चाहो, अगर वो वर्थ इट है तो लिख सकते हो। अगर तुम बताओ अपना लिखा हुआ अगर लिख पाओ तो हमें व्हाट्सएप पे तो भेज नहीं सकते, मैंने ऑन नहीं किया है। तुम इसके कमेंट बॉक्स में अगर कर पाओ तो फोटो सेंड कर सकते हो या फिर लिख के भेज सकते हो कि किस तरह आंसर दिखाएगा, अगर तुम लिखना चाहो तो।
ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन तुम देख लो, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। जैसे लिखा है भारत के दो मुख्य रबी फसल यानी दो मुख्य खरीफ फसल, यानी रबी और खरीफ के बारे में हमें लिखना है दो दो पॉइंट। ठीक है, 2016 और 2019 में 2 साल आया है क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी चांस से किया जाए। तुम क्या लिखोगे इसके उत्तर में कि रबी फसल जो है वो शीत में बोया जाता नहीं, ठंडे के मौसम में। इसमें गेहूं और जौ रोपा जाता है या फिर बोया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, धान चावल मक्का ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह तुम 2 पॉइंट लिखना बोला था, 2 पॉइंट तुमने लिख लिया। फिर इसी तरह तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, लिखा है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बता दीजिए। 2018 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 2 सालों में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के टॉपर क्यू से। तो इसमें तुम क्या लिखोगे आंसर कि सत्ता की साझेदारी का आवश्यक है क्योंकि टकराव को कम करना और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को संभावनाओं को कम करना और जिसकी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता आती है। तुम्हें ये लिखना है। ठीक है, ये से ही लिखना है, तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि तुम्हें इसमें 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में ये लिखोगे और दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे कि लोकतंत्र की अंता जो है सत्ता की साझेदारी वास्तव में लैंगिक आत्मा है और एक बाध्य लैंगिक स्तरों के वही होता है जिसमें से अपने भागीदारी को शामिल या फिर शासन व्यवस्थाओं को जोड़े रखता है होता है, ऐसे लिखना है। फिर तुम्हारा चौथा क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था 2015 और 2024 में, 2 साल में ये भी पूछा गया है। सरल घरेलू जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है उनको परिभाषित करें। तो मिनिमम 30 वर्ड में तुम्हारा आंसर देना है, 2 वर्ड वाला। 30 वर्ड में अगर तुम आंसर दे देते हो तो आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। मगर वो क्वेश्चंस उस क्वेश्चन से आपकी आंसर मैच करनी चाहिए जैसे मैंने बताया। ये सोचो 4th नंबर में क्या लिखोगे उत्तर में कि सरल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं के सेवाओं का बाजार मूल्य का योग होता है या देश की अर्थव्यवस्थाओं की कुल मजबूती को दर्शाता है, ये लिखना है। ठीक है, देख लेते हो। इसके बाद ये इतना ही था, 4 ही क्वेश्चन था, मैंने सब्जेक्टिव 4 ही क्वेश्चन लाया था। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और इस जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.